हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है आज ये हमारा पीएफसी प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में है। इन्वर्टर एसी की पीसीबीओ में आपने देखा होगा कि एक इसमें ये कंपरेटर आईसी लगा हुआ होता है जो पीएफसी को प्रोटेक्शन करता है हमारे को। ये जब हमारे इस आईजीबीटी पर जब पल्स आती हैं, इन पल्सों को प्रॉपर रोकने के लिए ये हमारा सर्किट काम करता है लोड को कैलकुलेट करके। ये लोड को किस तरीके से कैलकुलेट करता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है आज का, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है, इसको समझना भी थोड़ा कठिन है, तो ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। और अब मैं आपको इसको अगर दिखा दूँ किसी पीसीबी के अंदर, तो आप देखिए ये हमारे पास एक कॉमन ही बोर्ड है। ये लगभग कई कंपनियां इसको लगा कर देती हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसमें ना यहाँ पर एक ये तो इसमें डायोड है, यहाँ पर एक आईजीबीटी लगा हुआ होगा। यहाँ पर आईजीबीटी होगा इसमें, ये भी हमने निकाल रखा है। लेकिन इसके लिए ना यहाँ पर आईसी लगी होती है। ये आप ये एरिया इसका देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पीएफसी को प्रोटेक्शन करती है। यहाँ पर आईसी हमारी, अब ये किस तरीके से करती हैं, अगर ये सर्किट हमारा इसमें ना होगा तो हमारा ये आईजीबीटी ख़राब हो जाएगा। इससे पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी आपसे कि हमारा जो ये आईजीबीटी ऑन कैसे होता है, आईजीबीटी को सिग्नल कैसे जाते हैं, हमने इस बारे में पिछले चैप्टर में बात की थी। आज के इस चैप्टर में बात करेंगे कि ये आईजीबीटी पर अगर हमारा वर्क कर रहा है और इसी के बीच में एम्पीयर आ जाती है ज़्यादा, मतलब हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाओ या कहीं पर सर्किट में दिक्कत आ जाओ या स्टक हो जाओ हमारा कंप्रेसर, तो उसको तुरंत बंद कैसे कराया जाएगा। क्योंकि ये तो इसको पता है कि वोल्टेज कम आ रहे हैं तो यहाँ से अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमारी ये शंट लगी हुई है। ये हमारे आईजीबीटी के बाद जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके निगेटिव पर ये लगी होती है। इसको हम टोटल लोड शंट भी बोलते हैं, टोटल लोड शंट। और इसको हम मान लेते हैं ये 20 मिली ओम की होगी, 20 मिली ओम की हमारी यहाँ पर ये शंट लगी हुई है। अब ये लोड को कैलकुलेट कैसे करती है, आप इसका ये सर्किट डायग्राम एक बार देखें। ये जो हमारे पास है ये बना हुआ, ये जो त्रिकोण है हमारा, ये हमारा दर्शाता है कंपरेटर आईसी को। ऑपरेशन एम्पलीफायर और कंपरेटर आईसी, इनमें दोनों में फ़र्क होता है इनके सर्किट को बनाने में, कि इसको किस तरीके से यूज़ करनी है। उसी तरीके से ये सर्किट हमारा काम करेगा इसमें, कि इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाना है या इसको कंपरेटर आईसी बनाना है। इसमें 5 पिनें होती हैं टोटल। ये हमारी आउट होती है, ये हमारी प्लस होती है वीसीसी, ये हमारी ग्राउंड होती है, ये हमारी इन्वर्टिंग हो गई, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग हो गई। ये 2 इनपुट है हमारी। अब इसमें आप शंट में देखेंगे कि यहाँ से 2 हमारे ट्रैक इसके निकल कर जा रहे हैं, 2 करंट, और ये हमारे इस आईसी में चले गए, एक इन्वर्टिंग का एक नॉन इन्वर्टिंग। सबसे पहले मैं इसको आपको बता दूँ, इसका जो प्लस जहाँ पर होता है ये हमारा होता है नॉन इन्वर्टिंग होता है। और ये जो हमारा होता है ये वाला निगेटिव जो होता है ये हमारा होता है इनवर्टिंग। प्लस का जो हमारा सिंबल ये बना हुआ है ये हमारा इन्वर्टिंग है, और जो हमारा माइनस का है ये हमारा इन्वर्टिंग। प्लस का हमारा नॉन इन्वर्टिंग और माइनस का हमारा इन्वर्टिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको भूल मत जाना। नॉन इन्वर्टिंग प्लस हो गया और इन्वर्टिंग माइनस हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें ये जो 2 ट्रैक हमारे इस आईसी के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारी 2 रजिस्टर लग रही है, दोनों ट्रैकों में एक 10-10 किलो ओम। ये रजिस्टर आपको दिख रही होंगी, ये इसमें हमने लगा रखी है। अब इसमें काम किस तरीके से हो रहा है, ये जो इसका आउटपुट है और
अब ये इसका इनपुट है, ये 5 वोल्ट हो गया हमारा। ये आईसी क्या काम करेगी कि जब हमारे इन दोनों में डिफरेंस पैदा होगा कम या ज़्यादा का, एक ट्रैक पर हमारे कम वोल्ट होंगे, एक पर ज़्यादा होंगे, उसी तरीके से ये अपना आउटपुट देगी और ये आउटपुट हमारे एमसीयू को बताएगा कि अभी मुझे क्या करना है। ये इस काम को बताएगा हमारे एमसीयू को, ये कंपैरेटर। मान के चलते हैं कि अगर हमारे 5 वोल्ट एमसीयू को कंपैरेटर से आउट होते हैं तो ये कहेगा कि अभी सब कुछ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है पीसीबी के अंदर, अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये इसको बराबर चालू रखेगा हमारे पीएफसी को। इसमें अगर 5 वोल्ट बराबर आते रहेंगे तो ये समझ लीजिए आप कि इसमें जो हमारा करंट चल रहा है, जो हमारे एम्पियर है, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए ही यहाँ पर ये सेंटर लगा हुआ है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से ये कैलकुलेट करता है करंट को आपस में। इसका आईसी का एक फार्मूला है कि इसकी इन्वर्टिंग पिन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी इन्वर्टिंग पिन पर अगर वोल्टेज कम है इसके मुकाबले में कि हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन पर अगर वोल्टेज हो गए ज़्यादा है, यानी कि इसको हम बोल देते हैं हाई और इसको बोल देते हैं लो। अगर इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज हमारे कम है और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हमारे वोल्टेज ज़्यादा है तो ये हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं करेगा। इस केस में हमें वीसीसी से एक फीडबैक के रजिस्टर लगाकर पुल डाउन में पुल अप की एक रजिस्टर लगाकर ये हमको इसकी सप्लाई आगे भेजनी है। अब दूसरा केस हमारा शुरू हो जाता है। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर हमारी इन्वर्टिंग पिन पर हाई आ जाती है, यानी इस पर वोल्टेज इसके मुकाबले ज़्यादा हो जाते हैं, इस पर कम हो जाते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अब ये हमारा ग्राउंड आउटपुट करेगा। कोई भी कंपैरेटर आईसी कभी भी प्लस में हमारे 5 वोल्ट आउटपुट नहीं करती है, ये हमेशा निगेटिव को आउटपुट करेगी। ये निगेटिव को आउटपुट करेगी हमेशा हमारी कंपैरेटर आईसी को। अब इसी में इस तरीके से इसमें काम किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर डिवाइडर बना दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका एक हमारा फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, मान के चलिए हमें इसके यहाँ पर वोल्टेज बनाने हैं। ये दोनों ट्रैक हमारे आए शंट रजिस्टर से और हमारे इन्वर्टिंग इसमें कंपैरेटर आईसी में चले गए, एक इन्वर्टिंग पर एक नॉन इन्वर्टिंग पर। लेकिन हमें अभी तो यहाँ पर ये वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। अब इनको कम ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ पर वोल्टेज देने हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों निगेटिव से अभी लगे हुए हैं तो यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं है। तो यहाँ पर वोल्ट बनाने के लिए हमें डिवाइडर का फार्मूला एक बनाकर यहाँ वोल्टेज देने होंगे। अब ये वोल्टेज कैसे देने होंगे, हमें यहाँ पर रेफरेंस फिक्स करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 2.5 वोल्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर 2.27 वोल्ट, 2.27। यानी कि अभी इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा है, तो इस टाइम इसमें क्या होगा कि 5 वोल्ट पुल अप के थ्रू यहाँ पर हमारी एमसीयू को मिल गई। इस कंडीशन में ये सर्किट बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर लोड बढ़ेगा, आईपीएम पर जो लोड चलेगा, अब जहाँ पर जो लोड बढ़ेगा तो ये हमारा ये जो शंट है ये क्या करेगा, इसको लोड को यहाँ पर ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप करेगा और ये वोल्टेज हमारे जाकर इसमें ऐड हो जाएंगे हमारी इन्वर्टिंग पिन पर। अभी यहाँ पर 2.5 वोल्ट हमने फिक्स दे रखे थे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज हमारे बढ़ते चले जाएंगे और जैसे ही ये 2.5 वोल्ट से ऊपर होंगे तो ये हमारी आईसी क्या करेगी, यहाँ से ग्राउंड आउटपुट कर देगी और ये हमारे एमसीयू को यहाँ से ग्राउंड चला जाएगा, यानी कि लो चला जाएगा। आप समझ गए होंगे इतनी बात। अभी यहाँ पर लो चला जाएगा ये। अब क्या होगा इसमें, अब एमसीयू हमारा एरर दे देगा कि भाई एम्पियर ज़्यादा हो गए हैं। अब ये क्या करेगा, इसको पीएफसी को बंद कर देगा। ये बंद किस तरीके से करेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारे सिग्नल आउट हो रहे हैं, ये PWM सिग्नल हमारे IGBT को ऑन करने के लिए ये इस तरह से कुछ हमारे वोल्टेज निकल रहे थे जो हमारे IGBT पर जा रहे थे। अब ये क्या होगा, जब यहाँ पर ग्राउंड आएगा
जब यहाँ से हमारा ग्राउंड आएगा आउटपुट में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आप एक डायोड देख सकते हैं। ये जो डायोड है हमारा, ये क्या करेगा, यहाँ से निगेटिव को अभी फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा, यहाँ से निगेटिव हमारा पास हो जाएगा और यहाँ पर इन सिग्नलों को ये इनसे में मैच करेगा आपस में, इनसे जाकर टकरा जाएगा हमारा ग्राउंड। तो ये हमारे जो PWM सिग्नल है ये हमारा वापस चला जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, दूसरा काम, ये डिवाइडर हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये 2.27 वोल्ट या 2.5 वोल्ट ये हमारे किस तरीके से फिक्स होते हैं। आपको मैंने पहले बताया होगा कभी, रेफरेंस का एक फार्मूला है। रेफरेंस हमें निकालने के लिए, रेफरेंस बराबर होता है हमारा R2/R1 + R2 × VB। जो हमारी पॉजिटिव से हमारी रजिस्टर होती है वो हमेशा R1 होती है, और जो हमारी ग्राउंड से लगी होगी वो हमारी R2 होती है। अब हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी R2 ग्राउंड से लगी हुई है, ये हमारी R। अब आप ये देखिए 5 वोल्ट है, यहाँ से 10 किलो ओम की रजिस्टर हमारी यहाँ पर आ गई। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और 10 किलो ओम की यहाँ आ गई। R2 हमारी कितनी है यहाँ पर, अब थोड़ा ध्यान से देखना, R2 हमारी होगी यहाँ पर 10 की। इसको डिवाइड करेंगे R1 + R2 से, तो R2 हमारी कितनी है, 10 की है, और R1 हमारी कितनी है, ये भी 10 की है। तो ये हमारी हो जाएगी 20 किलो ओम, और इसको हम गुणा करेंगे, रीन हमारा कितना 5 वोल्ट से ये आ रहे हैं, तो गुणा 5, तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा ये आएगा 2.5 वोल्ट। आप चाहे इसको गुणा कर लो, आप ये देख रहे हैं, आप इसको चाहे गुणा करके देख लो, ये 2.5 वोल्ट है। ये हमारे यहाँ पर फिक्स हो जाएगा टाइम। अब यहाँ पर हमने एक जो हमारी रजिस्टर है 12 के लगा दिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज हमारे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 2.27 वोल्ट है, लेकिन ये हमारे वोल्ट कब काम करेंगे, जब यहाँ से एम्पेयर बढ़ेगा। जब यहाँ से मिली एम्पेयर का ड्रॉप बढ़ेगा तो यहाँ से मिली वोल्ट हमारे इस वोल्टेज में ऐड हो जाएंगे, और जैसे जैसे ये वोल्टेज हमारे ऐड होंगे उसी तरह से यहाँ पर ये काम करना शुरू कर देगा। वोल्टेज ज़्यादा होते ही नॉन इन्वर्टिंग पिन के मुकाबले इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होते ही ये ग्राउंड आउटपुट कर देगा, और ये हमारा MCU में ग्राउंड चला जाएगा, और ये हमारे PFC को भी बंद कर देगा। अब इस जगह पर हमारा MCU एरर देगा, PFC प्रोटेक्शन एरर। आपने कई जगह PCB में देखा होगा, यहाँ पर आएगा PFC प्रोटेक्शन। PFC प्रोटेक्शन का यहाँ पर एरर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको और बता दूँ, हमारा शंट ये वोल्टेज को यहाँ पर एम्पियर को कैलकुलेट करेगा, और जैसे जैसे यहाँ पर लोड बढ़ेगा उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे, और जैसे ही वोल्टेज हमारी इन्वर्टिंग पिन पर ये ज़्यादा हो जाएंगे नॉन इन्वर्टिंग पिन के मुकाबले, तो यहाँ पर हमारा अभी ये ग्राउंड आउटपुट कर देगा, और ग्राउंड आउटपुट होगा तो जो हमारे यहाँ पर PFC से जो ये PWM सिग्नल आ रहे होंगे PFC के, तो ये इनको ड्रॉप करा देगा, और MCU में हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड जाने पर हमारे MCU को ये पता होगा कि मुझे क्या करना है, उस टाइम में PFC प्रोटेक्शन का एरर दे देगा। अब इसकी राइट कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मैंने आपको ये बताई कि अगर ग्राउंड इसमें इसकी जो हमारी पिन है ये, अगर इसकी आउट वाली पिन पर हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा ठीक है। और अगर यहाँ पर हमें ग्राउंड मिल जाता है, अगर हमें यहाँ पर ग्राउंड मिल जाता है, तो ये हमारा फिर गलत है, यहाँ पर ये एरर दे देगा। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। तो आपको चेक करना है, अगर आपके इसमें PFC प्रोटेक्शन का कोई भी एरर आ रहा है, तो आपको चेक करना है कि इसके जो हमारे कंपैरेटर है इसलिए इसकी आउटपुट पिन को तलाश करना है, और इसकी आउटपुट पिन पर हमें चेक करना है कि कितने वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। 5 वोल्ट चेक करने हैं, 5 वोल्ट आ रहा है तो ठीक है, फिर कहीं और कमी है। और अगर 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, ग्राउंड आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो आपको अपनी कंपैरेटर IC के इनपुट पर चेक करना पड़ेगा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर। और यहाँ पर आपको चेक कर लेने हैं वोल्टेज के, इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज कम होने चाहिए
नॉन इन्वर्टिंग पिन के मुकाबले। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि हमारी इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज हमेशा कम होने चाहिए कंपैरेटर आईसी में इस नॉन इन्वर्टिंग पिन के मुकाबले में। नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होंगे और इन्वर्टिंग पिन पर कम होंगे तो ही ये 5 वोल्ट हमारा आउटपुट करेगा। ये हमारा पुल अप के थ्रू आता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर कोई वोल्टेज ये नहीं निकालता कंपैरेटर। यहाँ पर 0 होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये 5 वोल्ट हमारे पुल अप के थ्रू, ये देख रहे रजिस्टर लग रही है, इसके थ्रू यहाँ पर ये हमारा एमसीयू में चला जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी हो बताना, अच्छे से समझो। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, ये मुझे लग रहा है लगभग हमारा चौथा पार्ट है। ये हमारे पार्ट हैं, ये आप इनको एक एक नंबर से करके देखोगे, 1 2 3 4 आपको सब अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ये मैं आपको बहुत आगे से बताने लगा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कोर्स में बहुत वीडियो होती हैं, लेकिन मैंने कहा आपको बोर नहीं करेंगे, चलो कुछ अच्छा सा समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी हो बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।